जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करुणेश में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास होने वाली है वो हिंदी व्याकरण के टॉपिक सर्वनाम के ऊपर होने वाला है। बच्चों, जैसा कि आप लोग को ये बताया जा चुका है कि पिछले साल से हम लोगों में विकारी पद और अविकारी पद जो है हमारे सिलेबस में जुड़े हुए हैं। तो विकारी पद को बच्चों पिछले वाले वीडियो में विकारी पद बताया क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। उसमें बच्चों सबसे पहले आपको संज्ञा के बारे में बताया गया। अगर बच्चों आप वो वीडियो नहीं देखे तो पहले जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसमें विकारी पद में दूसरा टॉपिक जो है हमारा सर्वनाम है। इस पूरे वीडियो में बच्चों हम सर्वनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें छोटे से छोटे क्वेश्चन या किस टाइप से क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछता है, सारी चीजों को हम इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्यारे बच्चों अगर चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए तथा बच्चों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपकी बच्चों टॉपिक जो है वो सर्वनाम है। सर्वनाम बच्चों में बात करूं तो आप पहले क्लास 6 से ही सर्वनाम के बारे में पढ़े, उससे पहले पढ़ते आ रहे हो, बट 6 से हमको याद रहता है कि सर प्रोनाउन क्या होते हैं। तो बच्चों बताया जाता है कि प्रोनाउन क्या होता है बच्चों की संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को बच्चों हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यानी बच्चों संज्ञा के स्थान पर कोई दूसरा शब्द आ जाए और उसी का रोल कह सकते हैं परफॉर्म करे तो बच्चों वह हमारा क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। कहने का मतलब बच्चों सर्वनाम बहुत सारे होते हैं, बट हमने यहाँ पे एक दो तीन लिखा है, मैं तुम वह, ऐसे बहुत सारे होते हैं, अभी आगे जाके देखा जाएगा। फिलहाल बच्चों सर्वनाम के अगर बारे में हमने जो बोला है कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा पिछला वाला वीडियो आप पढ़े संज्ञा होता क्या है तो उसको जाके देख लीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो कहने का क्या मतलब है बच्चों कि संज्ञा जो रहेगा उसके स्थान पर कोई और शब्द आ जाए, कोई और शब्द बच्चों, तो जो शब्द आएगा उसके स्थान पर उसी को हम सर्वनाम कहेंगे। जैसे बच्चों देखो, सीता ने कहा कि मैं चॉकलेट खाऊंगी, तो कौन चॉकलेट खाएगा बच्चों, सीता खाएगी। तो क्या सीता के जगह पे मैं का यूज हुआ है क्या, कहोगे हाँ। हाँ सर, तो बच्चों यह जो मैं होगा ना यह हमारा संज्ञा नहीं, ये क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। क्या बच्चों समझ में आ रहा है, कहोगे हाँ सर। आगे चलेंगे बच्चों, जैसे देखेंगे रोशनी एक अच्छी लड़की है, वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। तो बच्चों कौन प्रतिदिन स्कूल जाती है, तो सर रोशनी जाती है। तो क्या बच्चों रोशनी के जगह पर एक नया वर्ड वह यूज हुआ है, कहोगे हाँ सर। तो प्यारे बाल को यह जो वह होगा, जो नया शब्द यूज हो रहा है उस संज्ञा के स्थान पर, इसको हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। ऐसे बच्चों तीसरा एग्जाम्पल अगर देख लो, मोहन जंगल में जाता है और वहां वह दौड़ता है। कौन दौड़ता है बच्चों, मोहन दौड़ता है। लेकिन सर यहाँ पे मोहन की जगह पे, संज्ञा के जगह पे बच्चों एक नए वर्ड का यूज किया गया है। इस वह को प्यारे बच्चों हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। क्लियर बच्चों, तो बस दिमाग में ये बनाना है कि डिफिनेशन वगैरह वैसे हमारे एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। एग्जाम्पल से देगा और उसमें से पूछेगा बताओ इसमें सर्वनाम कौन है, ठीक है ना, इस टाइप से पूछेगा बच्चों। सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलेंगे बच्चों, हम सर्वनाम के प्रकार पे चलेंगे। तो हिंदी में बच्चों सर्वनाम जो होते हैं, प्रोनाउन जो होते हैं, 6 टाइप से होते हैं। ये टाइप से 6 प्रकार से, वैसे अंग्रेजी में आप 9 10 11 टाइप बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। फिर आप बच्चों हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो प्रोनाउंस होते हैं, सर्वनाम जो होते हैं, वो केवल 6 प्रकार के होते हैं। पहला बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम एंड बच्चों छठवां जो है निजवाचक सर्वनाम। इन 6 सर्वनामों को बच्चों हम बारी बारी से पढ़ेंगे। और क्योंकि बच्चों ये जो 6 सर्वनाम है इसी से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन है वो बनते हैं, वाक्य कैसे आते हैं, सारी चीजें आपको बताया जाएगा। यार प्यारे बच्चों चलते हैं आगे और इन सारे 6 को जल्दी जल्दी से समाप्त करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों आगे चलेंगे और आगे हम सर्वनाम के प्रकार में हमने बोला था 6 प्रकार से होते हैं बच्चों। पहला जो प्रकार है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। इसमें बच्चों क्या है कि ऐसे सर्वनाम जो बोलने वाले, तो बच्चों बोलने वाले को हम कौन सा पुरुष कहेंगे, उत्तम पुरुष, यानी सबसे महान पुरुष, बड़ा वाला पुरुष होगा, ठीक है ना। और दूसरा बच्चों सुनने वाले मतलब बीच वाले पुरुष, मध्यम पुरुष, तथा जिसके बारे में बच्चों बात किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, अन्य पुरुष। मतलब कहने के लिए बच्चों क्या है कि जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले, जिसके बारे में बात किया जाए, के लिए प्रयोग किया जाए, उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं बच्चों। या तो दूसरे वर्ड में कह सकते हो कि जो सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बच्चों इसके आधार पर जो हमारे होते हैं ना
पुरुषवाचक सर्वनाम वो तीन प्रकार में बढ़ जाते हैं। पहला प्रकार बच्चों क्या होता है, उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक, इसमें बच्चों अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक क्या होगा बच्चों, ये हमेशा बोलने वाले होंगे, ठीक है ना। मध्यम पुरुषवाचक में सुनने वाले रहेंगे सब, और बच्चों अन्य पुरुषवाचक में जिसके बारे में बात की जाएगी बच्चों उसमें अन्य पुरुषवाचक आएंगे। तो सबसे पहले बच्चों देख लेते एग्जाम्पल में ये पूछता है उत्तम पुरुषवाचक में मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें। तो बच्चों अंग्रेजी वाला थोड़ा सा दिमाग में बनाते रहोगे तो याद कर लोगे। तो फर्स्ट पर्सन में बच्चों हमारा क्या होता था, आई और वी होता था। तो आई का अंग्रेजी मैं और वी का अंग्रेजी हम। तो आई का बच्चों पोसेसिव केस देखते थे तो माई, माई का अंग्रेजी क्या होता था, मतलब हिंदी करोगे मेरा, और वी का बच्चों अस होता था, वस का हमारा, हमारा हो जाएगा। अब बच्चों आई का ऑब्जेक्ट मी, तो मी का मुझे, और अस का बच्चों यहाँ पे करोगे तो अस का हमें हो जाएगा। तो इस टाइप से बच्चों हमको मिलता है, तो उससे कंपेयर करोगे तो आसानी से मिल जाएगा। फिलहाल मध्यम पुरुषवाचक यानी सेकेंड पर्सन पे चलेंगे बच्चों, तुम, आप, तू, तुम्हें, तेरा या आपका बच्चों, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो होंगी सर हमारे किस कैटेगरी में आएंगे, हमारे मध्यम पुरुषवाचक में। फिलहाल बच्चों अन्य पुरुषवाचक में केवल वह रहेगा और बच्चों कौन रहेगा, वे रहेगा। अब वह बच्चों निर्जीव वस्तुओं के लिए भी यूज होता है और लड़कियों के लिए भी यूज होता है और लड़कों के लिए, मतलब पुरुष जाति के लिए और स्त्री जाति के लिए भी। तो प्यारे बच्चों इसमें वो सारी चीज आ जाएगी, बस आपको याद रखना है कि उत्तम पुरुष में मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें। मध्यम पुरुष के लिए बच्चों तुम, आप, तू, तुम्हें, मेरा, तेरा, आपका, और अन्य पुरुष के लिए बच्चों वह और कामा वे लोग होंगे जो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो जैसे बच्चों वाक्य कैसे पूछेगा, जैसे मान लो हमसे कह दिया कि मैं घर जा रहा हूँ, बच्चों कह दिया कि मैं घर कहाँ जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। तो इसमें बच्चों कहेगा बताओ कि निम्नलिखित वाक्य में, मतलब मैं घर जा रहा हूँ इस वाक्य में कहेगा बताओ कि सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो सर्वनाम के टोटल 6 प्रकार होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे सर्वनाम ढूंढोगे मैं, तो मैं बच्चों किस सर्वनाम के प्रकार में आएगा, तो कहोगे सर ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही वाक्य आएंगे, या तो डायरेक्ट यही पूछ देगा कि मैं घर जा रहा हूँ बताओ इसमें सर्वनाम कौन है, तो कहोगे सर यहाँ पे सर्वनाम तो ये मैं है। क्लियर है। जैसे मान लो तुमसे कह दिया कि तुम एक अच्छे लड़के हो। तुम प्यारे बच्चों क्या कह दिया कि एक अच्छे लड़के हो। तो अगर पहला क्वेश्चन तुमसे ये किया कि तुम एक अच्छे लड़के में बताओ सर्वनाम कौन है, तो बच्चों आंसर तुरंत आना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, तुम। ठीक है। अब तुमसे पूछ दिया कि निम्नलिखित वाक्य में तुम बताओ कि किस प्रकार का सर्वनाम है, तो बच्चों 6 सर्वनाम में से ये जो तुम होगा ना, वो बच्चों हमारा कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब इस पुरुष वाले में से कभी भी ये नहीं पूछा कि उत्तम है कि मध्यम है कि अन्य है, ये नहीं आज तक पूछा है, बट आपको याद रखना है बच्चों। सभी को समझ आ गया है। आगे चलेंगे बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम में बात करेंगे। इसे बच्चों हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। तो आप इसके जगह पे आप या करके संकेतवाचक सर्वनाम भी आप लिख लेना, ठीक है ना। अब ये क्या होता है कि जिस सर्वनाम से बच्चों पास या दूर के वस्तुओं को पास या दूर के किसी व्यक्ति या वस्तुओं की ओर संकेत करने का बोध हो, ऐसे सर्वनाम बच्चों जो नजदीक में वस्तु रखा हो, दूर में वस्तु रखा हो, तो उसको संकेत दिखाने के लिए, संकेत देने के लिए हम सर्वनाम का यूज करते हैं। तो बच्चों ऐसे 4 ही हैं। कौन है, यह है यानी दिस, वह मतलब दैट, वे मतलब दोज, और ये मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, दिस। यानी दिज, दोज, दिस, दैट बच्चों ये सारे हमारे क्या होते हैं, पास और नजदीक के, पास और दूर के वस्तुओं को संकेत करते हैं। जैसे मान लो बच्चों हमने कहा कि तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहीं पे बच्चों मैं वाक्य लिख रहा हूँ। मैं लिखा बच्चों वह एक किताब है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, आप जब किसी से कहेंगे वह एक किताब है, क्या कहेंगे बच्चों, वह एक किताब है, मतलब आप उसको बता रहे कि वहां पर एक किताब रखा हुआ है, जस्ट आपके आसपास ही है, ज्यादा दूर है नहीं, ठीक है ना। तो आप उस किताब की ओर संकेत करके बता रहे हैं। यानी बच्चों इसमें जो वह वर्ड है ना बच्चों, यह वह वर्ड हमारा सर्वनाम कहलाएगा। अब पूछ दिया कि वह कौन सा सर्वनाम है प्यारे बच्चों, तो कहेंगे कि सर यहाँ पर वह एक किताब है, तो यहाँ पर वह जो है बच्चों किसके लिए यूज हो रहा है, निर्जीव वस्तुओं के लिए। तो यहाँ से कह देंगे वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब कहोगे बच्चों कि वह तो ऊपर वाले में भी आया है, वह तो ऊपर वाले में भी आया, तब सर वह तो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा बच्चों। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वह बच्चों जब इसमें यूज करोगे तो यहाँ पे रहेगा वह घर जा रहा है, मतलब कोई लड़का, कोई व्यक्ति घर जा रहा है, कोई लड़की घर जा रही है, किसी निर्जीव वस्तुओं के लिए वहां पे यूज नहीं हुआ है बच्चों।
समझ आ रहा है। और जब निर्जीव वस्तुओं के लिए संकेत की तरफ होगा तब बच्चों यहाँ पे वह जो होगा हमारा क्या होगा, निश्चयवाचक या संकेतवाचक हो गया। क्या सभी को समझ आ रहा है? जैसे मान लो हम यहीं पे एग्जाम्पल लिखे थे ना कि रोशनी एक अच्छी लड़की है, वह घर जा रही है, मतलब वह प्रतिदिन स्कूल जाती है, तो वहां पे वह जो है बालक वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। क्लियर बच्चों? तो आपको समझ में आ गया। जैसे मान लो हमने कहा कि यह यह एक कलम है बच्चों, यह एक हमारे पास क्या है, कलम है, यह एक कलम है बच्चों। तो हम क्या करें, इसको संकेत दे रहे हैं कि भैया ये कलम है, ठीक है ना। हम इसको कोई डायरेक्शन में बता रहे हैं कि यह एक कलम है, तो बच्चों यह जो वर्ड है ना, ये कलम को बता रहा है कि यह एक कलम है। तो यह वाला बच्चों किस में चला जाएगा, तुम्हारा निश्चयवाचक सर्वनाम में, जिसे हम संकेतवाचक भी सर्वनाम कहेंगे। तो अंग्रेजी में याद कर सकते हो दिस, दैट, दिस या दोज। क्लियर बच्चों? आगे चलेंगे, अब अगले दो सर्वनाम को देखते हैं, फिर ऐसे दो सर्वनाम को और देखकर बच्चों इस टॉपिक को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। लास्ट में बच्चों रुके रहिएगा, लास्ट में 6-7 वाक्य में आपसे मैं पूछूंगा और उसका आंसर देकर जाइएगा, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, अगला सर्वनाम ध्यान से देखेंगे जरा। सर कह रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों नाम में ही कह रहा है अनिश्चय, मतलब निश्चित ना हो। तो बच्चों डेफिनेशन आप एक बार जरा देखेंगे, कह रहा है जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो। बच्चों हमने बोला ही नाम में कि अनिश्चय मतलब निश्चित ना हो, तो वह कह रहा है कि किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, उसे बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे बच्चों हमारे जो सर्वनाम में आते हैं कोई कुछ आता है। जैसे मान लो बच्चों हमने एग्जाम्पल दिया कि कोई लड़का है, कोई लड़का वहां पर है, कोई लड़का बच्चों वहां पर है, ये पहले वाक्य बच्चों मैंने दिया। तो बच्चों अब इसमें कहा कि बताओ सर्वनाम कौन है। तो सबसे पहले बच्चों अगर तुमको पता रहेगा तो कहोगे सर सर्वनाम हमारा कोई है। अब मान लो पूछ दिया कि दिए गए वाक्य में बच्चों कि कोई जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है, तो प्यारे बच्चों कोई जो होगा हमारा किस प्रकार का सर्वनाम होगा, तो कहोगे सर ये तो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अब बात करते हैं कि कोई लड़का वहां पर है, तो बच्चों ये निश्चित नहीं कौन सा लड़का वहां पर है। सुना रहा है कि कोई लड़का वहां पर है, कि राम है, कि मोहन है, कि मैं हूं, कि तुम हो, ये किसी भी प्रकार का निश्चित नहीं, बट ये कह रहा है कि कोई लड़का वहां पर है। तो बच्चों ये निश्चित नहीं है कि कौन सा लड़का, तो इसलिए बच्चों कोई जो है वो हमारा किस में चला जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। जैसे बच्चों हमने कहा कि बाल्टी में बच्चों कुछ पानी है, कुछ क्या है बच्चों, पानी है। अब बच्चों इतना तो मालूम है बाल्टी में पानी है, बट बच्चों कुछ पानी है, कुछ ही पानी, 5 लीटर है कि 10 लीटर है कि 5 पाव कह सकते हो, 1 पाव कह सकते हो, 400 ml कह सकते हो, जितना भी कह सकते हो, बट ये निश्चित नहीं बच्चों, बट इतना मालूम है कि कुछ पानी है। तो कहने का मतलब बच्चों कि अगर आपसे इसमें वाक्य में पूछेगा कि प्रोनाउन यानी सर्वनाम बताओ, तो इसमें कौन होगा, सर कुछ होगा। बट बच्चों अगर पूछ दिया कि कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है, तो कहेंगे सर कुछ जो होगा हमारा बच्चों कैसा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा, क्योंकि निश्चित नहीं है कि कितना पानी है बच्चों। क्लियर है? आगे चलेंगे बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक नाम से बच्चों ऐसा सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का काम करता हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों डेफिनेशन आप देख लेंगे। बाकी बच्चों इसमें जैसे कौन क्या बहुत सारे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। जैसे बच्चों हमने कहा था डिफिनेशन एक देख लो कि संज्ञा के विषय में क्वेश्चन किया जाए बच्चों, यानी जो नाउन होगा उसके विषय में अगर प्रश्न किया जाएगा ना, तो उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे बच्चों देखो व्हाट इज योर नेम, तो अंग्रेजी नहीं बच्चों हिंदी लिखेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम बच्चों क्या है। तो ध्यान से देखो बच्चों इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन सा आया हुआ है, क्या, तो कहेंगे बच्चों यहाँ पर जो क्या होगा हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे बच्चों हमने कहा तुमसे कि दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर बच्चों कौन है, यानी बच्चों हमारे बाहर दरवाजा जो लगा हुआ है इसके बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो हमको ये नहीं मालूम है कि कौन है, बट ये कहने बच्चों कह सकते हैं कि दरवाजे पर कौन है भाई, ठीक ना। तो बच्चों इसमें जो कौन शब्द आ रहा है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम का वर्ग करेगा। प्यारे बच्चों हमारे ख्याल से आपको 4 ये सर्वनाम समझ में आ गया होगा बच्चों। 2 सर्वनाम बच्चे हैं, उसको जल्दी से फटाफट सॉल्व करके आपको 5-6 क्वेश्चन करा के बच्चों क्लास को बंद करते हैं, ठीक है। सर बच्चों लास्ट के क्वेश्चनों को देखते हैं, लास्ट के टॉपिक को। हमारा जो है संबंधवाचक सर्वनाम 5वां बच्चों क्या है कि दो वाक्यों के बीच में बच्चों संबंध को जो नाउन जो सर्वनाम प्रदर्शित करेगा वही बच्चों हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे डेफिनेशन देख लो कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट होता है उसे बच्चों हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।
इसके अंतर्गत बच्चों ये आता है जैसे वैसे, जो, जिस, जिसे, जिसने, जिससे। जैसे बच्चों एग्जाम्पल दूं कि यह वही लड़का है बच्चों, यह वही लड़का है जिसने मुझे गाली दिया था। बच्चों जिसने मुझे क्या किया था, गाली दिया था। तो बच्चों ये जो वाक्य है ना, तो इस वाक्य में तुमसे पूछेगा बताओ जिसने कौन सा किस प्रकार का सर्वनाम है, तो कहेंगे बच्चों जिसने। ये तो दो वाक्यों के बीच का संबंध बता रहा है, ये लड़का जो है इसको गाली दिया था, ठीक है ना। तो दो वाक्यों को बच्चों इसके बीच का संबंध बता रहा है, तो इसीलिए बच्चों इसको कौन सा सर्वनाम कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे बच्चों जैसे, जैसे वह पढ़ता गया, जैसे जैसे वह पढ़ता गया बच्चों, वैसे वैसे, वैसे वैसे वह पास होता गया, ठीक है बच्चों। तो जैसे इसमें देखो जैसे जैसे वैसे वैसे, तो इस टाइप से भी बच्चों आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा बच्चों। जैसे देखो जो का भी यूज कर सकते हैं, जिसने का जिससे, ठीक है ना। यही, यह वही लड़का है जिससे हमारा काम निकल सकता है बच्चों, ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। बच्चों कह सकते हो कि यह वह लड़का है जो, यह वही लड़का है जो कल मैच जिताएगा, ठीक है बच्चों, मैच जिताएगा। तो बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं जो होगा ये दो वाक्यों के बीच में रिलेशन बता रहा है, संबंध बता रहा है, इसलिए बच्चों जो, जिसने, जैसे वैसे इस टाइप से आएगा तो हमारे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। बच्चों आगे चलेंगे। निजवाचक सर्वनाम का बच्चों क्या होता है कि ये शब्दों का प्रयोग बच्चों कर्ता अपने लिए करता है, स्वयं के लिए काम करेगा, तो निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे बच्चों इसमें दो ही लोग आते हैं, एक स्वयं आता है, एक आप आता है। इसका मतलब बच्चों क्या है कि स्वयं ही मैं स्वयं ही कार्य कर सकता हूँ या पढ़ सकता हूँ, मैं स्वयं ही पढ़ सकता हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखोगे तो स्वयं जो आया है बच्चों, मैं स्वयं ही, मैं अपने लिए, खुद के लिए कह रहा हूँ, कर्ता अपने लिए करेगा, ठीक है ना, मैं स्वयं की बात कर रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पे जो स्वयं होगा वो हमारे किसकी बात कर रहा है, निजवाचक की। जैसे बच्चों मैं कहूंगी कि वह अपने आप, वह अपने आप खेल सकता है, ठीक है ना, दौड़ सकता है बच्चों, लिखो वह अपने आप क्या कर सकता है, दौड़ सकता है। तो बच्चों यहाँ पर आप कहोगे सर आप, तो आप वहां पर भी बताए थे पुरुषवाचक में, तो बच्चों वहां पे जो आप होगा वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, ठीक है ना, बोलने के लिए आएगा, सुनने के लिए आएगा, अन्य के लिए जिसके बारे में बात किया जाएगा। बट बच्चों यहाँ पर स्वयं के लिए कह रहा है कि वह अपने आप दौड़ सकता है, सब्जेक्ट यहाँ पर वह है बालक, ठीक है ना। अगर वह की बात करोगे तो यह पुरुषवाचक हो जाएगा, और आप बच्चों यहाँ पे जो होगा ये हमारा किसमें चला जाएगा, निजवाचक में, क्योंकि अपने लिए कार्य कर रहा है। और जब कोई भी सर कर्ता अपने लिए कार्य करेगा तो सर वो किसके लिए हो, कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमारे ख्याल से आपको ये सर्वनाम 6 टाइप से समझ में आ गया है। 4-5 क्वेश्चन बच्चों मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद बच्चों क्लास को बंद करते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, ध्यान से जरा देखेंगे इस क्वेश्चनों को, ठीक है ना। 4-5 क्वेश्चन लिखा गया, इससे तुमको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसे बच्चों देखो पहला, अगर आप बाजार से कुछ सामान ले आओ, तो बच्चे इसने पूछा है कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है। तो बच्चों कुछ क्या निश्चित है, कहोगे नहीं सर, तो बच्चों ये किस कैटेगरी में चला आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। बच्चों अभी पढ़ाया हूँ कुछ या कोई रहेगा, तो बच्चों वह कौन है, तो पूछा है कौन किस प्रकार का सर्वनाम है, तो बच्चों कौन जो होगा हमारा कैसा हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है पहले बच्चों। ऐसे ही और सारे क्वेश्चन बारी बारी से कराते रहेंगे। लास्ट वाली क्लास में जब पूरा का पूरा विकारी पद और अविकारी पद खत्म हो जाएगा तो पूरा मिक्सअप बच्चों एक वीडियो बना देंगे, जिसमें से लगभग 50 से 60 वाक्य रहेंगे, जिसमें आपको आंसर बताना रहेगा। फिलहाल बच्चों खेत में कोई है, खेत में कोई है, तो बच्चों कोई है, कौन है, कोई है। तो कोई बच्चों क्या निश्चित है, कहोगे नहीं सर, तो बच्चों ये कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। आगे बच्चों चलेंगे, तो वह अचानक चला गया, तो वह पूछ रहा है कि कौन सा ये सर्वनाम है, तो बच्चों ये तो वह जो है हमारा पुरुषवाचक हो जाएगा, क्योंकि पहले में ही बच्चों आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। प्यारे बच्चों आगे चलेंगे, इस 5वें में क्या रहा है कि इसमें बताओ कौन सर्वनाम है। बहुत ही आसान दे दिया बच्चों,
काला है, घोड़ा है, लड़का है, तुम है। तो बच्चों इसमें सबसे वो तुमसे पूछ रहा है कि सर्वनाम कौन होगा, तो बच्चों आप आसानी से बता सकते हो कि सर्वनाम बच्चों कौन होगा, तुम होगा। आगे प्यारे बच्चों 2 पॉइंट इसमें देखोगे, हिंदी में अगर आपसे पूछेगा कुल सर्वनाम कितने होते हैं तो आप बताएंगे 11, और सर्वनाम के भेद अगर आपसे पूछेगा तो बच्चों क्या आप बताएंगे, 6 बताएंगे। ये दोनों चीज याद रखिएगा कि हिंदी में कुल सर्वनाम 11 होते हैं, और सर्वनाम के भेद बच्चों अगर आपसे पूछ दिया तो कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। ठीक है, बाकी प्यारे बच्चों ये लास्ट वाले 6वीं वाले में मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इसमें आपको सर्वनाम लास्ट वीडियो का जब देख लीजिएगा तो इसमें कमेंट कर दीजिएगा कि मैं जो है बच्चों कि किस प्रकार का सर्वनाम है। ठीक है, इसमें बच्चों आपको बताना है कि मैं जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है, ये कमेंट करके इस वीडियो में बता दीजिएगा। क्लियर बच्चों? ठीक है प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा सर्वनाम वो समाप्त हो गया है। जैसा कि बच्चों आपको शुरुआत जो टॉपिक चला था, विकारी पद में आपको बताया गया था 4 होते हैं, पहला संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण एवं क्रिया बच्चों। तो ये चारों जो टॉपिक थे विकारी टर्म में आते हैं, इनके अंतर्गत आते हैं बच्चों। तो विकारी पद के में हमने 2 टॉपिक को समाप्त कर चुके हैं बच्चों, पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम। बच्चों हमारे ख्याल से आप लोग को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, इसके बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों हम लास्ट वाले वीडियो में कराएंगे। ठीक है ना, बाकी आप लोग बस इसको नोट करके लिखते रहिएगा और समझते रहिएगा कि निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक में किस किस प्रकार के सर्वनाम आते हैं। तो बच्चों उसको एक टॉपिक करके आप क्या करिए, अपने दीवार पे चिपका दीजिए, बस पुरुषवाचक लिख दीजिए, उसके सामने जितने सर्वनाम है उसको लिख दीजिए। ठीक है, निजवाचक लिख दीजिए, उसके जितने सर्वनाम उसको सामने लिख दीजिए बच्चों। ठीक है ना, तो उसको डेली बाय डेली आप पढ़ते रहेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों क्लास को यहीं पे बंद करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों टाटा बाय बाय, जय हिंद प्यारे बच्चों।